नंबर 11th असाइनमेंट चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 फिजिक्स। क्वेश्चन है हमारे पास एक सर्किट दे रखा है और इस सर्किट में पूछ रहे हैं कि किरचॉफ लॉ लगा के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और डी के बीच का जब कोई करंट नहीं बहे आम बी और ई के में, मतलब इसमें करंट जीरो है। तो हम कैसे निकालें? एक डायरेक्ट तरीका भी है, उससे भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए वी ए माइनस वी बी करके देखेंगे। वी ए माइनस वी बी तो लिख देंगे 6 माइनस 0 तो 6। फिर वी बी माइनस वी करके देखो, वी बी माइनस वी तो यहाँ पर है 3 वोल्ट और यहाँ पर है छोटी लाइन 0 वोल्ट मान लेते तो बड़ी लाइन से छोटी लाइन की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3 माइनस 0 तो 3। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 होगा क्योंकि यहाँ पे करंट बह नहीं रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ऐसे एक बार ये भी करके देखते हैं वी ई माइनस वी डी, वी ई माइनस वी डी। तो यहाँ पे कोई लाइन में कुछ रजिस्टर तो है नहीं तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो ही नहीं रहा। तीनों को ऐड कर दो तो बी से बी कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा तो ऐड करेंगे तो वी ए माइनस वी डी बचेगा और ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, 9 वोल्ट आंसर आ गया वी ए माइनस वी डी। दूसरा किरचॉफ लॉ लगा के कैसे करेंगे देखिए। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग लूप ले लेते हैं एक ई डी सी बी ई, ई डी सी बी ई एक लूप ले लिया। ई से चालू कर रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ है नहीं, यहाँ नीचे जा रहे हैं तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा प्लस आई आर, नीचे पहुँचे आगे बढ़े तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 4, फिर यहाँ तक पहुँच गए। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो 3 माइनस 0 तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 3 और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आई 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 और सभी को छोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो आंसर 0। किरचॉफ का ये सेकंड लॉ हो गया, लूप लॉ। तो यहाँ हो गया आई आर और माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा तो आई आर इक्वल्स टू 1। इसी प्रकार से यहाँ तक आने के बाद हम फिर आगे कैसे करेंगे, वी ए माइनस वी बी करके देखेंगे तो 6 माइनस 0 तो हो जाएगा 6। ऐसे ही वी बी माइनस वी सी करके देखेंगे तो 4 माइनस 0 हो जाएगा 4। ऐसे ही वी सी माइनस वी डी करके देखेंगे, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा आई आर, लेकिन इस दिशा में जा रहे हैं तो माइनस। सभी को ऐड कर देंगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा और वी ए माइनस वी डी बचेगा और ऐड कर रहे हैं तो 6 और 4 10, 10 माइनस आई आर, आई आर का वैल्यू 1 है तो मैंने 6 और 4 10, 10 माइनस 1 9, ये आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन में पूछ रहे कि करंट भी निकालो तो वापस एक कोई सा लूप ले लेते हैं, जैसे ए एफ ई बी ए एफ, ए एफ ई बी ए एफ या ए एफ ई बी ए, है ना, ये तक ही पहुँचते हैं, एफ वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बढ़ रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ करंट आ रहा है आई तो 2i प्लस का 2i, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस का पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आगे बढ़े, यहाँ सेल आया 1 वोल्ट का तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन की तरफ जाएंगे तो माइनस का 1 वोल्ट। फिर हम ऊपर पहुँचे, यहाँ 3 ओम पे गए तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3i प्लस का। फिर हम ई तक पहुँच गए, ई से नीचे उतर रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब हम यहाँ पे नीचे उतर रहे हैं तो 3 माइनस ये 0 माइनस 3 तो ये हो जाएगा -3। फिर हम बी तक आगे, बी से हम आगे बढ़ रहे हैं, छोटी लाइन से बड़ी लाइन की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी माइनस में। सभी का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दिया, ए से वापस ए तक आ गए 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i और 3i, ये हो जाएगा 5i, ये 6 और 3 9 और ये माइनस का 1 10 इक्वल्स टू 0। माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो i इक्वल्स टू 2। तो इस क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया था, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ रहे कि करंट में निकालो तो ऐसे हम निकाल सकते हैं।